वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना अमरीक सिंह राही। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिससे आने वाले समय में पंजाब की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। 1 फरवरी 2026 यह तारीख इतिहास में दर्ज होने जा रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर पंजाब की गुरुओं पीरों की धरती पर कदम रख रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यह दौरा सामान्य चुनावी दौरों जैसा नहीं है। इसके मायने बहुत गहरे हैं। एक तरफ बजट की घोषणाएं और दूसरी तरफ पंजाब की रूह यानी हमारे डेरे और गुरुधामों के प्रति सम्मान। आज के इस विशेष वीडियो के अंक में हम विश्लेषण करेंगे कि आखिर क्यों जालंधर का डेरा सचखंड बल्ला इस समय भारतीय राजनीति और समाज का केंद्र बिंदु बन गया है। क्या प्रधानमंत्री का यह कदम पंजाब के दलित समाज और सिखों के बीच के पुराने जख्मों को भरने का प्रयास है? जुड़े रहिए हमारे साथ अंत तक। दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले यह समझना जरूरी है कि डेरा सचखंड बल्ला है क्या। दोआबा की धरती पर स्थित यह डेरा दुनिया भर के करोड़ों रविदासिया सिखों और दलित समाज की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। संत सरवण दास जी से लेकर वर्तमान प्रमुख संत निरंजन दास जी तक इस डेरे ने हमेशा मानवता, शिक्षा और समानता का संदेश दिया है। जब प्रधानमंत्री वहाँ माथा टेकेंगे तो वह केवल एक धार्मिक स्थान पर नहीं जा रहे होंगे, बल्कि वह पंजाब की उस 33-34% आबादी के सम्मान को नमन कर रहे होंगे जिससे दशकों तक मुख्यधारा की राजनीति ने केवल एक वोट बैंक समझा। हाल ही में संत निरंजन दास जी को पद्मश्री देना यह दर्शाता है कि दिल्ली की सरकार अब पंजाब के जमीनी संतों की ताकत को पहचान रही है। अब बात करते हैं एक बहुत बड़ी घोषणा की। आदमपुर एयरपोर्ट का नाम अब संत गुरु रविदास महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होने जा रहा है। दोस्तों, कहते हैं ना कि नाम में क्या रखा है, बहुत कुछ रखा है। यह केवल एक साइन बोर्ड का बदलना नहीं है, बल्कि यह उस विचारधारा की जीत है जिसने बेगमपुरा का सपना देखा था। एक ऐसा शहर जहाँ कोई गम ना हो, जहाँ सब बराबर हों। पंजाब की राजनीति में बरसों से यह मांग उठ रही थी। इस फैसले से दोआबा के NRI भाइयों को भी एक गर्व का एहसास होगा। जब वो विदेश से अपने घर लौटेंगे तो उनके गुरु के नाम पर बना हवाई अड्डा उनका स्वागत करेगा। लुधियाना, जिसे हम पंजाब का मैनचेस्टर भी कहते हैं, वहाँ के हलवारा एयरपोर्ट के एक नए टर्मिनल का उद्घाटन भी इसी दिन होना है। पिछले कई सालों से यह प्रोजेक्ट अटका हुआ था। लुधियाना के हमारे व्यापारी भाई जो साइकिल, हौजरी और मशीनरी का काम करते हैं, उन्हें अपना माल बाहर भेजने के लिए दिल्ली या अमृतसर पर निर्भर रहना पड़ता है। अब हलवारा एयरपोर्ट के शुरू होने से लुधियाना और आसपास के जिलों की आर्थिक स्थिति में बड़ा उछाल आएगा। बजट के अवसर पर मोदी सरकार का पंजाब के लिए यह एक बड़ा इकोनॉमिक गिफ्ट है। 1 फरवरी की सुबह दिल्ली में बजट पेश होगा और शाम को PM पंजाब में होगा। पंजाब के किसान इस समय दिल्ली की ओर बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं, चाहे वह फसलों पर MSP का मुद्दा हो या पराली प्रबंधन के लिए नई तकनीक पर सब्सिडी। इस वीडियो में हम यह भी चर्चा करेंगे कि क्या केंद्र सरकार पंजाब के लिए किसी विशेष कृषि पैकेज का ऐलान कर सकती है। क्या खेती प्रधान पंजाब को फिर से खुशहाल बनाने के लिए बजट में कोई ठोस रोड मैप होगा। अब आते हैं सबसे तीखे सवाल, क्या यह सब 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारी है। पंजाब में बीजेपी अब अपने अकेले दम पर खड़ी होने की कोशिश कर रही है। श्रोमणी अकाली दल से अलग होने के बाद बीजेपी को एक बड़े सामाजिक आधार की जरूरत है। दलित समाज और सिख पंथ के बीच अपनी पैठ बनाना बीजेपी की सबसे बड़ी रणनीति है। प्रधानमंत्री का डेरा बल्ला जाना और सिख गुरुओं के प्रति इनकी अटूट श्रद्धा क्या पंजाब के लोगों का दिल जीत पाएगी। क्या पंथक राजनीति के गढ़ में मोदी अपनी जगह बना पाएंगे। हमारे चैनल अमरीक सिंह राही पर हमने हमेशा एकता की बात की है। पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है। पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए नशा और हथियार भेजने की कोशिश लगातार जारी है।
प्रधानमंत्री अपने इस दौरे पर सुरक्षा एजेंसियों के साथ भी बैठक कर सकते हैं। पंजाब की शांति और भाईचारा सबसे ऊपर है। मोदी जी का संदेश अक्सर सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास होता है। क्या वे पंजाब में बढ़ रहे कट्टरवाद या धर्म परिवर्तन जैसे मुद्दों पर कोई परोक्ष टिप्पणी करेंगे? यह देखना दिलचस्प होगा। दोस्तों, हमने अपनी टीम से पंजाब के अलग अलग गांवों और शहरों के लोगों से बात करने को कहा था। जनता में मिली जुली प्रतिक्रिया है। कुछ लोग विकास की बात कर रहे हैं तो कुछ लोग अब भी पुरानी मांगों पर अड़े हैं। यूट्यूब पर आप जैसे जागरूक दर्शक क्या सोचते हैं? क्या एयरपोर्ट का नाम बदलने से जमीनी स्तर पर दलित समाज की स्थिति बदलेगी? क्या लुधियाना का व्यापारी इस टर्मिनल से खुश है? हमें अपनी आवाज़ उठानी होगी ताकि सरकार तक सही फीडबैक पहुंचे। समापन की ओर बढ़ते हुए मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि राजनीति अपनी जगह है और श्रद्धा अपनी जगह। 1 फरवरी का यह दौरा पंजाब के स्वाभिमान का दौरा है। अगर आपको लगता है कि यह विश्लेषण सही दिशा में है तो इस वीडियो को हर पंजाबी तक पहुंचाएं। हमें अपनी एकता और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना होगा। हमारे चैनल अमरीक सिंह राय को सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही बेबाक और विस्तृत वीडियो लाते रहें। जल्द मिलेंगे प्रधानमंत्री के दौरे की ग्राउंड रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।